नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला। यदि आप आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट हल कराया हूँ उनमें से सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए ज़रूर मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हल कराता हूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम गिनेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना होगा। यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब दोस्तों इसी 4 का करेंगे हम 2 गुना। तो यहाँ पर 4 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि इतने वाले में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 8। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक होगा यह बड़ा वाला त्रिभुज और उसके बाद एक होगा यहाँ पर छोटा वाला और एक होगा यहाँ पर छोटा वाला, यानी कि यहाँ से हो गया 3 त्रिभुज। और दोस्तों एक त्रिभुज और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया एक और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज छोटा वाला यहाँ पर और एक त्रिभुज छोटा वाला यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 3 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल होगा 8 और 3, 8 3 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे। सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यहाँ पर समझ आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिए हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में YATCH को 67 और DINE को 40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में MENGO को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले YATCH का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों Y का प्लेस वैल्यू होगा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम A का प्लेस वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों करेंगे प्लस और यहाँ पर लिखेंगे A का प्लेस वैल्यू 1। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस, अब T का होगा प्लेस वैल्यू 20। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस, अब C का होगा दोस्तों यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस, अब H का होगा 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनका टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पर हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 20 जोड़ेंगे तो 46 और 46 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 49 और 49 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 57, यानी कि इसका टोटल होगा दोस्तों 57। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 57, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिया है 67। तो यहाँ पर दोस्तों 10 की कमी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इस अक्षर में टोटल लेटर है 5, तो इसी 5 का करेंगे हम 2 गुना। तो यहाँ पर 5 का 2 गुना करेंगे तो होगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों हम 57 में जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पर 57 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 67, जो कि यहाँ पर आगे दिया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर हम DINE का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। यहाँ पर D का होगा प्लेस वैल्यू 4, तो यहाँ पर दोस्तों होगा 4 प्लस I का होगा यहाँ पर I का प्लेस वैल्यू होगा 9। उसके बाद फिर प्लस N का होगा यहाँ पर प्लेस वैल्यू 14। उसके बाद दोस्तों
यहाँ पर फिर प्लस ई का प्लस वैल्यू होगा 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 22। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। यहाँ पर दोस्तों हम 4 में 9 जोड़ेंगे 13 और 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 32। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 40। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 4 लेटर है और 4 का दुगुना करेंगे तो होगा 8। यहाँ पर दोस्तों हम 32 में जोड़ेंगे 8, यहाँ पर 32 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 40, जो कि यहाँ पर आगे 40 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर हम MANGO का लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर M का प्लस वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों M का प्लस वैल्यू होगा 13। उसके बाद यहाँ पर प्लस A का होगा 1, फिर प्लस N का होगा 14, फिर यहाँ पर प्लस G का होगा 7, तो यहाँ पर फिर प्लस O का होगा 15। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 13 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 14 और 14 में 14 जोड़ेंगे तो होगा 28 और 28 में दोस्तों हम 15 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पर 28 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 8 5 13 हासिल 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर हो गया 43। उसके बाद 43 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 50। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका टोटल होगा, इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा हमारे पास 50। तो यहाँ पर हो गया 50। उसके बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल लेटर कितना है, यहाँ पर मैंगो में टोटल लेटर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल लेटर है 5। अब 5 का दुगुना करेंगे तो होगा 10, तो यहाँ पर हम इस 50 में जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पर आएगा 60, यानी कि 60 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, ए और बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। उसके बाद दूसरा दिया यहाँ पर ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। और यहाँ पर ए बी का अर्थ है ए पुत्र बी है। उसके बाद ए% बी का अर्थ है ए बी का पति है। और यहाँ पर A+B का अर्थ है ए बी की माता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि यदि ए और बी हैज सी एंड डी E, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सभी मानों को रखना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा रक्त संबंध का एक बेहतरीन प्रश्न है, जो कि रेलवे का फेवरेट है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिया है ए और बी, तो यहाँ पर ऊपर दिया है ए और बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर होगा ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए को, तो यहाँ पर हो गया हमारा ए। और यहाँ पर दोस्तों ए जो है बी की पत्नी है, तो यह होगा डबल लाइन में, तो यहाँ पर हो गया बी। अब दोस्तों देखिए अगर ए जो है बी की पत्नी है तो ए होगा वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो वह होगी वृत्त में और पुरुष रहेगा तो वह होगा चतुर्भुज में। अगर ए पत्नी है तो बी होगा पति। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पर बी हैज सी, तो यहाँ पर ऊपर दिया बी हैज सी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पर होगा बी सी का पिता है, तो यहाँ पर बी जो है सी का पिता है, तो यहाँ पर सी होगा नीचे और बी है पिता। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया एंड, और एंड का हिंदी में कहते हैं और, तो यहाँ पर और का मतलब दिया है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर होगा सी डी की पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों सी जो है डी की पत्नी है, तो सी होगा वृत्त में और डी होगा चतुर्भुज में, क्योंकि अगर सी पत्नी है तो डी होगा पति। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आइदरेट, और आइदरेट का अर्थ है ए पुत्र है बी का, यानी कि दोस्तों डी पुत्र है ई का, तो यहाँ पर डी जो है ई का पुत्र है, तो ई होगा ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहाँ पर ई एफ का पति है,
तो यहाँ पर होगा ई हमारा चतुर्भुज में, क्योंकि ई होगा पति और एफ होगी पत्नी, तो यहाँ पर एफ होगी वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है प्लस, तो प्लस का अर्थ है ए बी की माता है, तो यहाँ पर एफ जी की माता है। तो यहाँ पर जो है एफ जी की माता है, तो यहाँ पर होगा नीचे जी। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर डी जी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर डी जी का क्या लगेगा, डी यहाँ पर जी का लगेगा भाई, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा खुले पासे का प्रश्न है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खुला पासा दिखाई देगा और इसे अगर घन के रूप में हम व्यवस्थित करेंगे तो हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको इस तरीके का पासा दिखाई दे तो आप यहाँ पर एक को छोड़कर एक उसके विपरीत लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर 6 1 4 दिए है तो यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 6, और यहाँ पर 2 के विपरीत होगा 3 और 3 के विपरीत होगा 2, और उसके बाद जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 1 के विपरीत होगा 5। तो यहाँ पर दोस्तों से प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत होगा 1, यानी कि 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास नीचे एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी सीरीज धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस का नियम। तो यहाँ पर हम दोस्तों 8 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 15 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 8 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। उसके बाद 15 में कितना प्लस करेंगे, यानी कि 15 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 26 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 15 में अगर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। उसके बाद इस 26 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 7 जोड़ा, उसके बाद 11, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 13, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का योग चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 26 में अगर 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर 39 में अगर दोस्तों हम 39 में 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 56। उसके बाद 56 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 75, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज में अभाज्य संख्याओं का योग किया गया है। तो यही ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया है कपड़े कॉमा जूते कॉमा शर्ट, यह हमारा बिन डायग्राम का प्रश्न है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे कपड़े का बिन आरेख। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कपड़े का बिन आरेख, यह हो गया हमारा कपड़े का बिन आरेख। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जूते, तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे जूते का बिन आरेख। लेकिन यहाँ पर जूते का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका कपड़े से कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर जूते का कपड़े से कोई संबंध नहीं, तो यहाँ पर अलग से बनाएंगे हम जूते को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास शर्ट। अब यहाँ पर शर्ट का हम बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध जूते के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर शर्ट का कोई भी संबंध जूते के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर शर्ट का संबंध कपड़े से अवश्य है, क्योंकि सभी शर्ट कपड़े से ही बने हैं। तो यहाँ पर शर्ट के यानी कि यहाँ पर कपड़े के अंदर आएगा हमारा शर्ट। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें
ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इन चारों पासों में से कोई 2 पासा उठाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे पासे को लेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी सतह कॉमन है, यानी कि इनमें से कोई एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर बचेगा 4 और 6, जो बचेगा दोस्तों वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत होगा 4। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया और ऑप्शन बी भी, क्योंकि ऑप्शन बी भी नहीं होगा ना ही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे पासे को और तीसरे पासे को। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी, यानी कि 3 और 6 होगा कॉमन और यहाँ पर बचेगा 2 और 1, यानी कि 2 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कि 5 आएगा 3 के विपरीत। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर 25 लाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को यहाँ पर हमें रखना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है गुणा और भाग, यानी कि गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 12, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 12 और गुणे के स्थान पर भागे, तो भागे 6 और यहाँ पर प्लस 9। उसके बाद भाग के स्थान पर गुणा, गुणे 3 और माइनस 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 12 को 6 से काटेंगे तो यह जाएगा 2 बार में और यहाँ पर प्लस, अब 9 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर हो गया 27 और माइनस 4। अब देखिए दोस्तों 2 में 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 29 और 29 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 25, जो कि यहाँ पर 25 दिया है, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अब हम इन तीनों ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याएं ऊपर दी हुई हैं और इसी प्रकार से देखेंगे कि इस नीचे किस ऑप्शन में यह नियम लागू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2,125,3। तो यहाँ पर हमें 2 और 3 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि 125 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और इसी 5 का करेंगे हम क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब 125, जो कि यहाँ पर बीच में 125 दिया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है 1,64,3। तो यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 4 और इसी 4 का करेंगे हम क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 4 × 16 = 64, जो कि यहाँ पर बीच में दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 12,50,13। तो यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25 और 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2,100,8। तो यहाँ पर 2 और 8 को जोड़ेंगे तो होगा 10 और 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होगा 1000, जो कि बीच में दिया है 100। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी
गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन तीसरे को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है 5,512,3। तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 8 और 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, यक्ष 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऊपर और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका दायां होगा नीचे और यहाँ पर 5 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमें बताना है कि वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर हमें बताना है कि वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर इसका होगा यह मूल बिंदु और उसका दोस्तों दिशा होगा पूरब में, यानी कि वह पूरब के साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है वह किस दिशा में है, आगे यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर हमारा यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कृपया करके सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।